उसमें भी बहुत टॉपर किया था। तो लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम आ गया, इतना अच्छा बिजनेस मार्केट में किधर भी नहीं जो अच्छा तरह से हम कर सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं और अच्छा वाइड इनकम कर सकते हैं। उसमें काम किया, पैसा भी उसमें बहुत महीने कमाए, लेकिन मार्केट में इतना अच्छा नाम नहीं रहता था, क्योंकि नीचे वाले लोग अच्छी तरह से काम नहीं करते थे, तो हम हमारे ऊपर वो सब जिम्मेदार रहते हैं, और मार्केट में से आगे आगे जाके वो बहुत निगेटिविटी आती थी, तो वो बंद हो चुका। तो बाद में मैंने सोचा कि मैं ऐसा कौन सा भी बिजनेस नहीं करूंगा जिसमें से हमारा नाम खराब हो सके, इसलिए बहुत नेटवर्क मार्केटिंग मेरे पास आई, लेकिन मैंने बहुत स्टडी करके एलआईसी को चुना कि कभी भी काम किया तो कोई भी नहीं बोलेगा हमें कि आप गलत कर रहे हैं, इसलिए मैंने खुद जाके एजेंसी लिया है सर मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपका जो एजेंसी का जो पोर्टफोलियो है, कितने लोगों को सर्विस देते हैं आप? सर मेरा पोर्टफोलियो 5,500 लोगों का है अभी, 5,500 वेरी पॉलिसी होल्डर मैं अभी मेंटेन किया हूँ। 210 ओके, करोड़ का मेरा पोर्टफोलियो है अभी। बहुत बढ़िया। और मैं रूरल एरिया से काम करता हूँ, बल्कि आप जैसे बोल रहे हैं कि कारपोरेट में कम काम करता हूँ, रूरल एरिया से काम करता हूँ। अभी आपके कोर्स में पूरा इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं, यस तो यस मैं यस। रूरल एरिया से काम करता हूँ, और सही दिल से आपसे आज थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा आपका सेशन लगा मुझे, बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही यस एनर्जेटिक है। यस सर, एकदम सही बोले आपने। हम उसका आनंद ले रहे हैं सर। यस सर, आप भी यस, जुड़ आप भी आपको भी जुड़ना है। हाँ डेफिनेटली सर, डेफिनेटली हाँ हाँ सर। हाँ। सर आपने जो बड़ी पॉलिसी बेची है, वो मतलब उसका आप कैसा प्रेजेंटेशन देते हैं? आपका जो जीवन आनंद में मास्टरी है, तो वो आप हमारे अभिकर्ता को बताएंगे, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। प्लान देखो, पॉलिसी बिकती है, पॉलिसी समझाने से पॉलिसी का प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए। तो आपके ऐसे पूरा प्रेजेंटेशन में ऐसे यूएसपी क्या है जो उसमें आपका बड़ा सेल होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। एक्चुअली हम्म क्या रहता है कि मार्केट में बहुत पैसा है, ये सभी हम भी जानते हैं, सभी लोगों को भी पता है कि मार्केट में बहुत पैसा है, लेकिन हम लोगों के साथ वो डिस्कस नहीं करते, जो लोगों को चाहिए, लोग जो हमें चाहिए वो डिस्कस नहीं करते। ये बात ऐसा है कि 2003 से मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ। पहला मैं ब्रांच में टॉपर था, मैं समय शुरू पे काम किया था, पहला बहुत काम करता था, समय शुरू किया था। समय शुरू में काम करने से पहले लगता था कि 1 करोड़ प्रीमियम, 1 करोड़ समय शुरू करने के बाद ब्रांच में बुला के हमें बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज अप्रिशिएट करते हैं। ऑनरिंग करते थे। लेकिन यस बाद में पता चला हमें क्या, 1 करोड़ समय शुरू से प्रीमियम सिर्फ 5 ही लाख आता है, ज्यादा नहीं आता। तो पैसा मिलना चाहिए ना, तो समय शुरू से यस कुछ ये नहीं चलता। तो बाद में एलआईसी ने भी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी कि जिस समय शुरू में ऑनरिंग करना बंद कर यस, दिया एलआईसी ने भी शायद बाद में। और बाद में ये ऐसा हो गया बराबर। कि हम प्रीमियम के ऊपर गए सर। तो 2005 से मैं 1 करोड़ से ज्यादा प्रीमियम लाने वाला सातारा डिवीजन में पहला आदमी हूँ जो कंसिस्टेंटली प्रीमियम लाता हूँ ऐसा करके। तो ऐसी बात हो गई कि फिर बाद में मुझे पता चला कि यार इसमें सिंगल प्रीमियम में आता है, लेकिन उसका प्रीमियम सिंगल आने से 2 ही% मिलते हैं हमें। तो हमें मैंने फिर मेरा ये टारगेट चेंज कर दिया, और मैंने इससे सोचा कि मैं 1 करोड़ मुझे कमीशन मिलना चाहिए टोटल करके। तो पूरा 7 साल में मैंने 7-8 साल में मैंने 1 करोड़ कमीशन कमाने के लिए ट्राई किया, और मैंने वो कंप्लीट कर दिया। फिर आगे बहुत का बढ़िया। टारगेट मैंने लिया कि 1 करोड़ कमीशन तो 1 साल का होना चाहिए। तो मैं यस सर, खुशी से आपको बताता हूँ कि लास्ट साल तक मेरा जो 16 था, वो 85 लाख रुपए का 16 मेरा लास्ट साल का। साढ़े बराबर, सात बहुत लाख रुपए बढ़िया। टैक्स मैंने पे किया है लास्ट साल में, और 85 लाख का मेरा 16 है। इस साल में 1 करोड़ का 16 पूरा करना चाहता हूँ, और इस साल में डेफिनेटली मेरा 16 1 करोड़ का पूरा हो जाएगा मेरा। अभी 2 एमडीआरटी हो चुका है इस साल में। अभी गौतम बहुत भाई ने बढ़िया। जो क्वेश्चन पूछा मुझे कि आपका पोर्टफोलियो में से सबसे बड़ा पॉलिसी आपने कौन सा सेल किया और कितने का सेल किया। मेरे यस पास मेरा पोर्टफोलियो अभी भी आप देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको, मेरे पास कुछ पेजेस है वो। मेरा एक कस्टमर से प्रीमियम आता है 60 लाख रुपीज, 62 बहुत लाख बढ़िया, रुपीज का प्रीमियम आता है एक ही कस्टमर से। बहुत बढ़िया। तो ऐसा ही मेरे फ्रेंड्स की पहली ही बार जाके इतना बड़ा प्रीमियम हम नहीं बेच सकते हैं। 2013 में उससे मेरी मुलाकात हो गई पहली। वो जाने के बाद मैंने उनका पोर्टफोलियो चेक किया, मैंने उनके साथ डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो आदमी बहुत बड़ा है, उसका रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ा है। लेकिन होता है क्या कैसा सर कि मार्केट में जब हम घूमते हैं तब लोगों के साथ बातचीत करते हुए, उनका पोर्टफोलियो चेक करते हुए ऐसा हम बोलेंगे तो इतना बड़ा पॉलिसी नहीं मिल सकता। तो उसका स्टडी करना पड़ेगा हमें। अभी आप तो सब लोग करते होंगे ऐसा ही,
तो उसका स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी मतलब क्या है कि उसका लायबिलिटी क्या है, उसका विजन क्या है फ्यूचर में। उसके साथ मैं बैठता हूँ, लेकिन उसका विजन मुझे पता नहीं होता तो मैं उसके साथ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ कि आपका कितना पोर्टफोलियो चाहिए, आपका इंश्योरेंस कितना चाहिए। सिर्फ मुझे बड़ी पॉलिसी चाहिए ऐसा करके कोई बड़ी पॉलिसी आपको देता नहीं। तो 2013 में उनके साथ मैंने बातचीत करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आदमी बहुत बड़ा है, उसके डिस्कस हो गया। तो उसी टाइम मैंने उनका 3.5 करोड़ का पॉलिश किया था, उसका प्रीमियम 18 लाख आया था। तो उसमें मैं खुश था कि अरे बहुत बड़ा पॉलिश कर दिया आपने, हमने तो बहुत बड़ा पॉलिश कर दिया। 2013 में हमारे ब्रांच में एक मीटिंग हो गया था। उस ब्रांच में बोला था कि कितने लोगों ने 1 करोड़ का पॉलिश किया है। तो किसी का भी हाथ ऊपर नहीं था, मेरा भी हाथ ऊपर नहीं था कि मैंने 1 करोड़ का पॉलिश किया है। मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ कि बेसिक बहुत जानना जरूर रहता है सर। हमारी थिंकिंग सोच बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं हमारे बिजनेस में। तो ब्रांच में बराबर। मीटिंग हुआ था, किसका 1 करोड़ का पॉलिश है, तो एक भी हाथ ऊपर नहीं आया था कि हमने 1 करोड़ का पॉलिश किया था। तो वो ट्रेनर जो बुलाए थे, मतलब वो हमें गाइडेंस करने के लिए, तो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा कि कितने लोगों ने 1 करोड़ का प्रेजेंटेशन दिया है। तो भी एक भी हाथ ऊपर नहीं आया फ्रेंड्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सोचते नहीं, हम किसी को बताते नहीं तो पॉलिसी नहीं होती। तो उस टाइम मैंने सोच लिया, मैंने ठान मान लिया कि मेरा पॉलिसी हो ना हो, लेकिन मैं इस साल में 25 लोगों को 1 करोड़ का प्रेजेंटेशन तो दे दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको अच्छी तरह से ध्यान में सुनिए फ्रेंड्स, कि हम हम्म, बोलते नहीं, हम सोचते नहीं। तो मैंने उस साल हम्म, में फाइनल कर दिया कि 25 पीपल्स को, 25 लोगों को मैं जाके मैं पूरा प्रेजेंटेशन दे दूंगा 1 करोड़ का। और मुझे गर्व से बताना आपको बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, उस साल में मैंने 10 पॉलिसी 1 करोड़ का किया। बहुत 10 बढ़िया। पॉलिसी 1 करोड़ का किया। उसमें 3.5 करोड़ का भी पॉलिसी था। एक 3.5 करोड़ का पॉलिसी था बड़ा, 2 करोड़ का कुछ था, 1 करोड़ 75 लाख का कुछ था और 1 करोड़ का कुछ था। ऐसा करके मैंने 10 पॉलिसी उस साल में बेच दिया। तो मुझे ऐसा लगा इसमें कि हम जब लोगों के साथ जाएंगे, लोगों के साथ बताएंगे, तभी पॉलिसी होता है। हम सोच के यस। सिर्फ नहीं होता, सोच के नहीं होता बहुत बढ़िया। सिर्फ। तो हम लोगों के पास जाके बैठ के, लोगों के साथ बैठ के, लोगों के साथ डिस्कस करके फिर पॉलिश होता है। तो मैंने देखा कि 3.25 करोड़ का पॉलिश था, लेकिन उसका 16 1 करोड़ 75 लाख का था। उस आदमी का ओके। 16 ये जब मैंने देखा था, तो 1 हाँ। करोड़ 75 लाख का 16 था। तो उसके ऊपर मैंने काम करना चालू कर दिया। काम करना ओके। चालू करने के बाद मैं उनके साथ जाता था, बैठा था, कुछ डिस्कशन होता था, बाकी का जनरल चर्चा था। तो उसका विजन मैं पूछना चाहता था। फ्रेंड्स ये ध्यान में रखो, जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, हम जब पॉलिसी करते हैं, तो आगे का आदमी का विजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता नहीं रहता वो क्या बनना चाहता है। उनके पास बैठने के बाद मुझे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका सातारा में बहुत बड़ा फैक्ट्री, 5-6 फैक्ट्री उनका टॉप गियर करके उनका नाम है, फैक्ट्री का गियर बॉक्स बनाते हैं। इवन उसका गियर बॉक्स आर्मी में भी जाता है, हेलीकॉप्टर को भी उनका गियर बॉक्स लगता है। बहुत बड़ा आदमी है। वो जो क्षेपणास्त्र हम बनाते हैं, उसके क्षेपणास्त्र को भी उनका गियर बॉक्स जाता है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम के हाथ से उनका बहुत बड़ा ऑनरिंग हुआ था। बहुत अच्छा प्रोडक्शन बनाते हैं, बहुत अच्छा गियर बॉक्स बनते हैं इसी वजह से। तो मैं जाने के बाद उनके पास बैठा, सर कि आपका इतना अच्छा ऑनरिंग हो गया, आप इतना अच्छा काम कर रहे, कितना सोसाइटी के लिए आप कर रहे। ध्यान में रखो कि हम बहुत अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को भी लगना चाहिए कि आप बहुत बड़ा काम करें। तो जब आगे के आदमी का आप जब विजन देखोगे, विजन के बारे में डिस्कस करोगे, तो उसको भी अच्छा लगता है। हम जाके सिर्फ यस। पॉलिसी मांगने से पॉलिसी नहीं मिलता सर। तो यस। उसके बहुत बाद मैं बढ़िया। बैठा, बैठने के बाद बोला कि सर आपका विजन क्या है। तो मुझे उन्होंने विजन बताया, उन्होंने उनका कि मेरा 100 एकड़ में फैक्ट्री होना चाहिए। एक ही जगह पे मेरा 100 एकड़ लैंड होगा। एक लैंड में उसके अंदर एक 50 तक मेरा अलग अलग प्रोजेक्ट होगा। मेरा खुद का पूरा इंडस्ट्री होगा। इतना बड़ा विजन है। सोचिए फ्रेंड्स, अगर इतना हाँ। बड़ा विजन है तो उनका वैल्यू भी कितना है। हम तो सिर्फ उनके पॉलिसी के बारे में नहीं सोचेंगे सर, उनका चेयर वैल्यू होता है। हर एक यस। आदमी का उसका चेयर वैल्यू होता है। मैं आज जिस चेयर पे बैठा हूँ, उस चेयर से उठने के बाद मेरा बेटा बैठ जाएगा या कोई भी आदमी बैठ जाएगा, तो वो 85 लाख रुपए नहीं अर्न करेगा साल। लेकिन मैं कर रहा यस। हूँ, क्यों कर रहा हूँ? तो मेरे अंदर बहुत ऐसा कुछ चीज रहता है, बहुत ऐसा कुछ चैलेंजेस मैंने स्वीकारा होता है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता है, बहुत अच्छा कुछ बना, उसी वजह से मैं बना। तो वो चेयर का वैल्यू हमें समझना चाहिए। हम चेयर का वैल्यू जब समझेंगे, उसके बताएंगे, ऑटोमेटिकली इजीली जाता है फ्रेंड्स। बहुत बड़ा पॉलिसी जाता है ऑटोमेटिकली। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया संजय जी, और एक पूछना चाहता हूँ आपको, आप मतलब बड़े पॉलिसी में कौन सी चीजें मतलब मायने रखती है, ओके, तो एजेंट को क्या चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि बड़े लोगों के पास अपनी ओपनिंग कैसा होना चाहिए और उसका एंड कैसा होना चाहिए? ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
ये तो आप सब लोग करते ही हो, सभी हमारे साथ जो जुड़े हैं बहुत सक्सेसफुल आदमी है। मेरे ख्याल से कितने पार्टिसिपेंट है आज अपने मीटिंग में? मेरे ख्याल से 98 लोग लग रहे हैं मुझे, यस यस बरोबर ना? यस यस ये यस सभी यस। बहुत ही ग्रेट आदमी रहेंगे मेरे ख्याल से। अभी मुझे मुलाकात नहीं किसी के साथ, एक ही बंदा है मेरे साथ आपके, देवेंद्र वीरेंद्र करके कोई नागपुर से है। मुझे नागपुर में बुलाया था लेक्चर के लिए, मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मेरे फ्रेंड है उधर चंद्रशेखर मिश्रा करके, उन्होंने मुझे ओके डायरेक्ट प्लेन का टिकट ही भेज दिया कि आपको आना है मेरे टीम के लिए गाइडेंस करने के लिए। मुझे बाकी कुछ पता नहीं और मुझे जाना पड़ा। मैं नागपुर में गया था फ्रेंड्स, वीरेंद्र पटेल करके है, थैंक यू वेरी मच। तो मैं उधर गया था लेक्चर के लिए। मेरा कहने का मतलब है कि आपके जो 98 पीपल्स है अभी अपने जो पार्टिसिपेट है बहुत ही तगड़े होंगे सर, बहुत ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि इतना एनर्जेटिक सेशन चल रहा है। और इतना एनर्जेटिक सेशन से एनर्जी लेके हम मार्केट में घूमेंगे ना, टीओटी इजी हो जाएगा सर, डेफिनेटली टीओटी इजी हो यस जाएगा। सर, डेफिनेट इसमें बहुत बड़ी डेफिनेटली बात सर। नहीं है टीओटी करने में। अभी मैं बहुत जो बढ़िया। रोल प्ले कर रहा हूँ सर, मैं 2003 से LIC एजेंट बन चुका हूँ, 2009 से CLI बन चुका हूँ। मेरे पास 85 पीपल्स है, मतलब एजेंट है। मैं CLI का भी काम अच्छी तरह से करता हूँ। सातारा डिवीजन में प्रीमियम बेसिस पे भी 1 नंबर में हूँ। पूरा पूरा वेस्टर्न जोन में महाराष्ट्र व गुजरात में 7th रैंक मेरा आया था लास्ट ईयर में। और पूरे बहुत इंडिया की बढ़िया। जो रैंकिंग लिस्ट है अपना CLI का, उसमें 27 नंबर मेरा था सर लास्ट साल में। बहुत तो बहुत ऐसा मैं बढ़िया, बहुत काम कर बढ़िया। रहा हूँ। उसके साथ ही मैं स्टार हेल्थ का भी काम करता हूँ। उधर मैं स्टार हेल्थ में सेल्स मैनेजर करके काम करता हूँ। उधर मेरा 110 लोगों का टीम है, उधर भी काम करता हूँ। उधर भी मेरा मिसेज के नाम पे एजेंसी है, उधर भी मेरा CMD क्लब मेंबर हो चुका है। LIC में मेरे मिसेज के नाम पे एजेंसी है, उधर मेरा गैलेक्स क्लब मेंबरशिप है, 2016 से कर रहा हूँ। कंटिन्यूस गैलेक्स क्लब मेंबरशिप हूँ। 3 बार कारपोरेट क्लब के लिए भी क्वालिफाई हो चुका हूँ, लेकिन कंटिन्यूशन नहीं कर रहा हूँ, कर जाऊंगा। लास्ट साल तो सिर्फ 65,000 से मेरा कारपोरेट क्लब का एंट्रेंस गया है, तो कर देंगे, ये भी हो जाएगा। लेकिन मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि अलग अलग पैरामीटर्स में मैं काम करता हूँ। जैसा कि मैं CLI में काम करता हूँ, तो CLI में क्या रहता है, ब्रिगेडशिप रहता है। तो मोदर में डायमंड ब्रिगेडशिप लास्ट 9 साल 10 साल से लास्ट से ब्रिगेडशिप मेंटेन करता हूँ। जो प्लैटिनम ब्रिगेडशिप है, जो हायर ब्रिगेडशिप है, वो मैं मेंटेन करता हूँ। तो वो भी मैं करता हूँ। उसमें भी मेरा मिसेज के नाम पे एजेंसी रहने की वजह से ज्यादा कम होता है। उसमें भी 2016 में मैंने COT कंप्लीट किया था और 16 टाइम्स मैंने MDRT कंप्लीट किया है। साथ में मैं स्टार हेल्थ का भी काम करता हूँ, उधर सेल्स मैनेजर हूँ। उधर बहुत अच्छा एक क्लब मेंबरशिप रहता है CMD करके, तो CMD क्लब मेंबरशिप मैंने क्वालिफाई किया है उधर। और उसके स्टार हेल्थ की तरफ से मैं स्विट्जरलैंड के लिए भी क्वालिफाई हो चुका हूँ। आज तक मेरे 13 कंट्री में मेरा जाके आया हूँ, घूम के आया हूँ कि कंपनी ने मुझे भेजा घूमने के लिए, फ्री में जाके आया हूँ। मुझे बताने के लिए बहुत ही अच्छा आपको लगता है, क्योंकि आपका टीम जो रहेगा ना, मुझे बहुत इच्छा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम रहेगा सर। इतना एनर्जेटिक टीम अगर हमें जो मिल सकता है, दया सर का मैं रियल थैंक्स बोलना चाहता हूँ दया सर को। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके वो चल रहा है हमारे लिए, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा सर। क्योंकि इतने सुबह 6:30 बजे इतना एनर्जी आएगा, तो दिन में हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं सर। आपने पूछा कि मार्केट तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा मार्केट में, सभी के लिए मार्केट है। अगर लोग 100 करोड़ का पॉलिसी बेच सकते हैं, तो कितना बड़ा मार्केट है देखिए। लेकिन सब नहीं ये कर सकते, कुछ ही लोग जाके कर सकते हैं। तो उन लोगों का प्रेजेंटेशन हमें देखिए, मतलब उन लोगों के पीछे हमें चलने का है, वो क्या करते हैं वो देख के हमें करने का है। जैसा कि दया से इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हम भी काम कैसा कर सकते हैं, वो सोच के हमने ब्लैंकली आंख बंद करके उनके पाँव में पाँव डाल के चले गए पीछे, तो डेफिनेटली हम किधर पहुंच जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा लेकिन सर। हाँ सर जी, संजय जी और एक पूछना चाहता हूँ, जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर है, ये यस लोग टाइम नहीं देते हैं, तो यस आपके जो कस्टमर के जो लिस्ट में है, ये लोगों का पॉलिसी बना है आपका? यस सर, मैं तो ब्लैंक कॉल में बहुत विश्वास करता हूँ। आपको यस पता रहेगा कि हमारे इंडस्ट्री में लोग डरते हैं। मुझे ब्लैंक कॉल करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ब्लैंक कॉल में क्या होता है सर, ब्लैंक कॉल में वो आगे का आदमी आपको कुछ क्वेश्चन पूछता है या आपका नॉलेज चेक करता है, वो डायरेक्टली आपके ऊपर भेज देता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिजी हूँ, जो का कुछ रहेगा। और उसका प्रॉब्लम मतलब उसका ऑब्जेक्शन आपने अच्छी तरह से हैंडल कर दिया, तो डायरेक्ट सेल होने का चांसेस बहुत अच्छा रहता है ब्लैंक कॉल में। लेकिन तो मैं वो ज्यादा ब्लैंक कॉल में लेकिन टाइम मैं देते नहीं, वो डॉक्टर लोग टाइम देते नहीं। सही बात है, टाइम देते नहीं, हम टाइम मांगते नहीं सर। यस यस यस, हम टाइम बराबर। मांगते नहीं, देते नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी होता। क्यों नहीं देते सर?
आप थोड़ा पूछे, अपने आप को खुद पूछे कि क्यों नहीं देते। क्या होता है वो सर कि टाइम देते नहीं, ऐसा नहीं। ब्लैंक कॉल मतलब अननोन के आदमी जिसके साथ हमारा कुछ भी परिचय नहीं, रेफरेंस कॉल जिसका हम कहते हैं, अरे हाँ, उसमें बहुत कोल्ड ज्यादा, कन्वर्सिंग, हाँ कोल्ड उसमें मैं कन्वर्सिंग। ज्यादा ये करता हूँ, बिलीव करता हूँ। क्योंकि क्या होता है सर, रेफरेंस कॉल में आप जैसा बोल रहे हैं कि लोग टाइम नहीं देते, आपका प्रेजेंटेशन, आपका जो मिलने का तरीका अगर सही रहेगा तो बहुत ही अच्छा काम टाइम मिलेगा सर। अभी जो बोल रहे हैं आप कि लोग टाइम नहीं देते, मेरे पास सातारा में इंडस्ट्री है, छोटा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री में मैं नहीं काम करता हूँ, क्योंकि सातारा रूरल में से पेंशनर करके ये डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है। ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं इधर चलता, जो कि कुछ भी जो प्रोडक्टिविटी है इधर, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाने के लिए आपको कुछ रेफरेंस लेना पड़ता है, किसी के पास जाना पड़ता है, और बाद में वो उसका जो पास भी बना के उनके पास जाना पड़ता है। लेकिन आपका बहुत बढ़िया। जब उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। आपने बोला कि डॉक्टर का पॉलिसी आपने कैसा बेचा। फ्रेंड्स, मेरे पास एक प्रतिभा हॉस्पिटल करके एक हॉस्पिटल है, मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपके साथ बात करता हूँ कि ओके। डायरेक्ट बड़ा सेल होता नहीं है। आदमी आपको बहुत देर से वो आपको पहचानता है, बहुत दिन से आपको ऑब्जर्वेशन करता है, उसके बाद ही आपके साथ बोलना चालू करते हैं। प्रतिभा हॉस्पिटल करके मेरे पास एक हॉस्पिटल है सातारा में, वो हमारे एलआईसी के पैनल पे, बहुत बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर सोमनाथ साबळे करके, वो डीएन भी है, कार्डियोलॉजिस्ट है सातारा में, पहला आदमी है जो कार्डियोलॉजिस्ट है करके, मतलब वो डीएनबी मतलब वो एंजियोप्लास्टी करने वाला पहला आदमी है सातारा डिस्ट्रिक्ट में से। तो उनके पास हमारे एलआईसी के पॉलिसी के जो पैनल है, पैनल पे प्रपोजल जाते थे, तो मुझे वो ऑब्जर्व कर रहा था, मैं उनके पास जाता था, तो वो बोलते थे कि यार आपका ही बहुत प्रपोजल आता है एलआईसी का। हाँ सर, एलआईसी का प्रपोजल आता है। वो बातचीत अच्छा तरह से चल रहा था हमारा, उन्होंने भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन रखा था हार्ट के बारे में। तो मुझे उन्होंने बोला कि सर आपका बहुत अच्छा अच्छा कस्टमर हमारे पास आता है मेडिकल के लिए, तो हमने वो ऑर्गेनाइजेशन रखा है, मतलब एक मीटिंग जैसा, कस्टमर मीट जैसा हम रखते हैं, वैसा उन्होंने भी रखा था। तो मैं बोला ठीक है सर। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके कुछ लोग आ सकते हैं, उनको वो हॉल पूरा करना बाकी रहता था। 90 पीपल्स का जो इधर हॉल है सातारा में हमारे पास, 90 सीट का, तो उन्होंने वो हॉल बुक किया था कस्टमर मीट के लिए उनके। तो मुझे बोला कि आपके कुछ लोग आ सकते हैं, मैं बोला क्यों नहीं आ सकते। तो मैंने 50 लोग मेरे उधर इंट्रोड्यूस कर दिए सर, मेरे जो कस्टमर थे अपने पॉलिश होल्डर, बहुत ही अच्छे अच्छे कस्टमर इंट्रोड्यूस कर दिया, और उनको इंट्रोड्यूस करने के बाद उनको मिला दिया कि ये सर मेरे कस्टमर इंडस्ट्रिस्ट है, ये डॉक्टर है, ऐसा करके अलग अलग फील्ड में से मेरे कस्टमर उधर मुझे बोला, मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मेरे 50 कस्टमर को उधर एंट्री मिल गए। तो मतलब उन्होंने, आप बराबर आपने जो ये बोला। आपको ये आपको मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि आगे हम्म, का आदमी बहुत बड़ा रहता है सर, तो बड़ा सिर्फ पॉलिसी के लिए हम जाएंगे तो पॉलिसी नहीं मिलेंगे सर। आपका यस यस स्टेटस यस, उनके पास बड़ा होना चाहिए, तभी वो आपके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो बराबर वो पॉलिसी लेवल की कैसा बात होता है, वो इवेंट होने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा कि अरे की। संजय आपने तो 50 लोग बुलाया, बहुत अच्छा हुआ, उनका हॉल भी पैक हो गया था, लेकिन मैंने जो कस्टमर बुलाए थे वीआईपी थे। तो बाद में मैंने बोलने के बाद सर बोला कि सर आई वांट टू मीट यू सर, मुझे आपको मिलना है, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, कब मिलेंगे सर हम। वो साइन कर रहे थे मेडिकल के ऊपर, तो मैंने ये पूछा उनको, तो बोले कि ठीक है आज शाम को आ जाओ, मेरा ओपीडी 8:30 बजे खत्म होता है, आ जाओ, कोई बात नहीं ओपीडी में। फ्रेंड्स, मैं 8:15 बजे ओपीडी में गया, तो भी 50 लोग थे, मैं शांत बाजू में बैठ गया। तो 9 बजे तक ओपीडी खत्म हो गया। 9 बजे के बाद ओपीडी खत्म होने के बाद मेरा कार्ड उनके पास भेज दिया। तो कार्ड अंदर जाके और वह कार्ड अंदर लेके गए, तो वो खड़ा थे उनके जगह पे, क्योंकि वो जाने की तैयारी में थे। 9 बजे आदमी का मेंटेलिटी नहीं रहता कुछ सुनने का, फ्रेंड्स रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अभी तो इतना नहीं बड़ा रहेगा। डॉक्टर है। तो मैंने बोला सर, अरे बोला संजय कब आए तुम, तो सर मैं बोला था कि 8 बजे आ चुका हूँ, लेकिन आपके पास बहुत भीड़ था तो मैं अंदर नहीं आ सका, क्योंकि बहुत पहला वो आदमी का प्रोफेशन देखना चाहिए सर। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कभी एक कॉल आ गया है, एक हॉस्पिटल से कॉल आ गया है, उधर पेशेंट वेंटिलेटर पे है, मुझे उधर जाना पड़ेगा यार, अभी हम नहीं बात कर सकते। कोई बात नहीं सर, मैं बोला कोई बात नहीं, हम कोई बात नहीं। तो इधर से 15 मिनट में, सातारा बहुत बड़ा सिटी नहीं, 15 मिनट में हम उधर पहुंच जाएंगे, ऐसा सिटी है। मैं बोले सर हम साथ में बातचीत करके जा सकते हैं। बोले कोई बात नहीं। तो मैंने बातचीत करके उनके गाड़ी में बैठ गया। मैं गाड़ी में बैठने के बाद उनके साथ चल रहा था, तो मैंने उनको पहला क्वेश्चन किया, सर ऐसा होता है क्या, आप एक एंजियोप्लास्टी में कितने पैसे लेते हैं। तो बोले कि 1.5 लाख तक का बिल होता है एक कस्टमर का। लेते मतलब एक एंजियोप्लास्टी का कितना खर्चा आता है, तो उन्होंने बोला कि 1.5 लाख रुपए तक आता है। मैंने तो उनको दूसरा सेकंड क्वेश्चन पूछा, सर ऐसा होता है क्या कि कुछ लोग आपके पास आए एंजियोप्लास्टी करने के लिए, लेकिन वो आपके पास एंजियोग्राफी करे, लेकिन प्लास्टिक करने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास गया,
ऐसा होता है क्या? तो होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि बाहर वो एंजियोग्राफी किया लेकिन आपके पास एंजियोप्लास्टी करने के लिए, ऐसा भी होता है। तो मैंने उनको एक सेकंड क्वेश्चन किया, सर आप ऐसा कर सकते हो क्या कि 3 महीने में आपके पास एक पेशेंट आ गया एंजियोप्लास्टी करने के लिए, लेकिन उसने आपके पास एंजियोप्लास्टी नहीं किया, वो बाहर गया सर, और बाहर कर क्या है? तो ऐसा करने के बाद आपके प्रोफेशन के ऊपर कुछ परिणाम होता है क्या उसका? क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स? इतना बड़ा डॉक्टर है तो उसके प्रोफेशन के ऊपर कुछ परिणाम नहीं हो सकता ना। तो बोला कि मुझे कुछ नहीं परिणाम होगा मेरे प्रोफेशन के, एक आदमी नहीं आने से मुझे कुछ नहीं परिणाम होगा। मैं उनको बोला कि सर एक आदमी नहीं आता ना, ऐसा सोच के मुझे एक ही एंजियोप्लास्टी का पेमेंट आप मुझे दे दीजिएगा, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, आपका एक्सीडेंटल कवर 2.25 करोड़ का कर दूंगा, नेचुरली वैल्यू आपका 2.25 करोड़ का कर दूंगा, एक्सीडेंटल 2.25 करोड़ का कर दूंगा, और आपको 23 साल से के बाद 23 साल के बाद या 26 साल के बाद आपको मैं 3 करोड़ रुपए दे दूंगा, और बाद में लाइफ टाइम आपका 2.25 करोड़ का डिस्काउंट चालू रखूंगा। ऐसा बातचीत हुआ, तब तक हमारा हॉस्पिटल आ गया था। वो बोले कि ठीक है आप रुको गाड़ी में, मैं जाके पेशेंट देख के आता हूँ। वो गए, 25 मिनट तक अंदर ही थे, एंजियोप्लास्टी जो मतलब एक वेंटिलेटर में पेशेंट था वो देखने के लिए गए थे। बाद में आ गए, हम ज्वाइन किया हमने, और फिर गाड़ी चला के हमारे ओपीडी तक आ गए, तो फिर भी 15-20 मिनट का अंतर था। तो डिस्कशन उसके साथ हो गया, तो उसको बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा। उतरते वक्त मुझे उन्होंने एक चेक दिया, 6,57,000 का चेक दिया मुझे, 2.25 करोड़ का मैंने उनका जीवन आनंद का पॉलिसी किया। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि बहुत बहुत बढ़िया। टाइम चाहिए, ऐसा नहीं होता सर, टाइम तो चाहिए कन्विंसिंग के लिए, लेकिन जब हम उसके साथ उसके बिजनेस का बोलते हैं और बिजनेस का कंपेरेटिव करके हमारा बिजनेस उसमें हमारा प्रोडक्ट बता दे, तो बहुत इजीली सेल होता है सर। हाँ संजय जी, आपको आपका जो स्पेशलिटी है जीवन आनंद में, तो जीवन आनंद पॉलिसी में क्या बोलने से पॉलिसी बिकती है? सर सिर्फ जीवन आनंद में मेरा स्पेशलिटी नहीं है, कौन से हाँ, प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, कोई बात नहीं तो सर। अभी क्योंकि तो क्या आप रहता है कि प्रोडक्ट कौन सा ही इंपॉर्टेंट नहीं रहता सर, मैं प्रोडक्ट के ऊपर नहीं सेल करता हूँ, मैं उसके फीचर के ऊपर सेल करता हूँ, कंसेप्ट के ऊपर बोलता हूँ सर। मैंने तो अभी आप बोले थे कि आपका सिंगल प्रीमियम में भी बहुत बड़ा हथकंडा काम है। फ्रेंड्स मैंने लास्ट ईयर में हर महीने में ऐसा एक आदमी पकड़ा है कि वो मुझे हर महीना 31 लाख रुपीज देता है जीवन अक्षय में। आपने देखा गौतम भाई, यस लास्ट यस यस। साल में हर महीने मेरा फ्लैश आता है कि हर महीने के 10 दिन को मेरा फ्लैश आता है, 10 तारीख को फ्लैश आता था कि यस यस। 31,000 25,000 रुपीज मैं उनके लेके आता हूँ, और वो पे जीवन अक्षय में डालता हूँ। बहुत मतलब बढ़िया। फ्रेंड्स क्या आता है, कितना भी बड़ा आदमी होने दो, उसका गारंटेड बिजनेस चलेगा ऐसा नहीं होता। कितना यस भी यस। बड़ा आदमी हो, उसका गारंटेड बिजनेस नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सर ऐसा ये बात होता है कि हर आदमी को लाइफ का जो फ्यूचर रहता है, हम अभी प्रोडक्टिविटी में काम करते हैं, मतलब हम अभी काम कर रहे हैं तो हम प्रोडक्टिविटी में है, लेकिन आगे जाके हम नॉन प्रोडक्टिविटी बनने वाले हैं। तो हर आदमी को ऐसा लगता है कि जब मैं काम करना बंद कर दूंगा तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए कि मैंने काम बंद करने के बाद भी मुझे कंटिन्यूअसली कुछ तो पैसा आना चाहिए, ऐसा यस, लोग है। जैसा कि आप बराबर। बोलते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि 31 लाख रुपए आप कैसे लाते हैं। शेयर मार्केट में बहुत काम करने वाले लोग हैं, मिलते हैं नहीं मिलते हैं ना। एक यस। किस्सा बता दो आपको कि पिछले बार भी शेयर मार्केट में काम करने वाला एक आदमी मुझे मिला। मार्केट उस टाइम पे 1700 से नीचे गया था, सेंसेक्स में बोल रहा हूँ, और उस दिन पे एक दिन में मार्केट को 3 टाइम सर्किट लगा था नीचे का। मतलब ओके। उस टाइम पे कितने लोगों का पैसा गया होगा आप बिलीव नहीं कर सकते, बहुत करोड़ में अब्जों में लोगों का पैसा गया। लेकिन उस टाइम पे मुझे एक आदमी में मिल गया, वो काम करने वाले शेयर मार्केट में, और उसने मुझे बोला कि संजय मैंने आज 38 लाख रुपीज कमाए एक दिन में। कितने कमाए? जब मार्केट नीचे गया था, 17 से पॉइंट से मार्केट नीचे गया था, 3 बार मार्केट को सर्किट लगा था बंद करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे भी उस आदमी ने 38 लाख रुपीज कमाया था। आश्चर्य करने की बात थी फ्रेंड्स। तो मैं उधर रुका नहीं, तो मैं बोला कि बहुत अच्छी बात है सर, आपने तो 38 लाख के में जब लोगों का पैसा गया तो आपने कमाया सर, मतलब आप कितने नॉलेजेबल है। उनको भी अच्छा लगा। तो मैंने उनको बहुत पूछा बढ़िया। कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि आपने 38 लाख रुपए तो एक दिन में कमाए, लेकिन आपका जा किसी लोगों उनको नहीं बोला मैं, किसी लोगों का जा भी सकता है क्या? तो उन्होंने बोला ये मार्केट है, आ भी सकता है, वो ऐसा जा भी सकता है फ्रेंड्स। तो उन्होंने उस टाइम में उनके साथ मैंने जीवन जीवन अपना जो अक्षय उसके बारे में बोला कि सर ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि जो आपके
व्यवहार में ये पैसा नहीं था लेकिन आ गया सर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 टाइप जो बकेट का थ्योरी था, मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि सर ये जो पैसा आ गया ना, ये पैसा आप डायरेक्ट मार्केट में से निकाला हुआ पैसा आप इससे हमारे पास दीजिए, इसमें से आपको गारंटेड पेंशन मिल सकता है, लाइफ टाइम पेंशन मिल सकता है, लाइफ टाइम अर्निंग मिल सकता है। आपका मार्केट में पैसा आए आए या ना आए तो भी आपको गारंटेड पैसा मिल सकता है। तो उसके साथ मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया फ्रेंड्स, उसने मुझे 1.25 करोड़ दे दिए। ओके। 1.25 करोड़ दिए और आज उस आदमी को हर साल 9 लाख रुपीज का पेंशन मिलता है, मतलब इंटरेस्ट मिलता है, लाइफ टाइम मिलेगा। उसका एज सिर्फ 43 ईयर्स है। तो एक कंसेप्ट कैसा चलता है कि वो आदमी का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है कि आपने मुझे थोड़ा पैसा दिया तो मैं आपको गारंटेड लाइफ टाइम पैसा दे दूंगा। मतलब आप जब काम करेंगे तो उसमें काम करने में लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो भी आपका कंटिन्यूएशन रहेगा। इतना अच्छा प्रोडक्ट अब पूरा मार्केट में कौन भी गारंटी नहीं देता सर, इतना बड़ा मार्केट में अपने पास प्रोडक्ट है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर रहे सर, क्योंकि हमें तकलीफ लगता है। अरे 7% सिर्फ देते हैं, अरे 7% बहुत हो गया फ्रेंड्स। 7% लाइफ टाइम कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता लाइफ टाइम। कोई नहीं दे सकता, कोई तो इंस्ट्रूमेंट हम नहीं वो है, बराबर। पार्टी कस्टमर के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए, तब होता है सर, डेफिनेटली होता है। संजय जी, आपने जो मेडिक्लेम की जो पॉलिसी आपने जो बनाया, जो उसमें आप में मतलब क्या बात होती है तो आपका मेडिक्लेम बहुत इजी बिकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गौतम जी आपने बोला। मैं 7 साल से स्टार हेल्थ में काम कर रहा हूँ, 7 साल से। मेरा खासियत है एक फ्रेंड कि मैं प्रीमियम के ऊपर काम करता हूँ, मैं पॉलिसी के ऊपर काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रीमियम आना बहुत पसंद लगता है। मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ ये डिस्कस करने से कि स्टार हेल्थ में काम करते हो, मतलब कौन सा भी मेडिकल का कंपनी होने दो। मैं 20 साल से न्यू इंडिया में भी काम करता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार हेल्थ में भी काम करता हूँ, क्योंकि हम अंडर वन रूफ कस्टमर को एक जगह सर्विस देते हैं तो कस्टमर हमारे साथ सेटिस्फाइड रहता था। पहला मैं मेडिक्लेम करके कस्टमर के पास एंट्री करने के लिए जाता था, तब मेडिक्लेम नहीं लोगों का रहता था। फ्रेंड्स, 3 या 4 साल हो गए स्टार हेल्थ में 25 लाख से 1 करोड़ तक का पॉलिसी बनाया, बढ़ा दिया था। मतलब मैक्सिमम पॉलिसी का समय जो था कॉम्प्रिहेंसिव का, वो 25 लाख का था। आपको पता रहेगा, मुझे पता नहीं, लेकिन 25 लाख का ही था। जब 3-4 साल पहले कंपनी ने 1 करोड़ का पॉलिसी बना दिया पहला, तो हम फ्रेंड्स के साथ बैठते हुए हंसने लगे थे कि क्या कंपनी 1 करोड़ कोई पॉलिसी ले सकता है क्या। हमारा सोच नहीं था फ्रेंड्स वो। तो 1 करोड़ का पॉलिसी ले सकता है क्या ये एक आदमी, मेडिक्लेम का ले सकता है क्या, इसमें हम डिस्कस कर रहे थे और हम एक दूसरे से ऐसा चर्चा कर रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फ्रेंड्स, मैं अभिमान से आपको कहता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में अभी जो मैंने काम करता हूँ मेडिक्लेम का, 148 पॉलिसी मैंने बेचा है 1 करोड़ का। मेडिक्लेम का मैं बोल रहा हूँ आपके साथ। बहुत बढ़िया। 148 कस्टमर्स मेरे पास अभी ऐसे जिसका मैंने 1 करोड़ का पॉलिसी बेचा हुआ है फ्रेंड्स। मैंने खुद का रिसर्च किया है उसमें। मैं अभिमान से आपको कहता हूँ, जब मेरे पास कस्टमर बैठता है तो मैं कभी भी उनको कहता नहीं हूँ कि आप 1 करोड़ का पॉलिसी ले लो करके। कस्टमर ही बोलता है मुझे ये लेने का है सर, इसका यूएसपी क्या होगा, कैसा रहेगा। आप मेडिक्लेम में काम करते हो तो देखते रहेंगे सर मेरे फ्रेंड्स कि उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं। मतलब कि आपने पॉलिसी लेने के बाद पहले 30 डेज में हम कुछ भी नहीं वायरल इन्फेक्शन कवर करते या कुछ डिसीज नहीं कवर करते, पहला कंडीशन तो रहेगा। दूसरा कंडीशन रहेगा कि 2 साल तक ऐसे कुछ सर्जरी रहती है जिसमें से कि आदमी का डेथ नहीं होता लेकिन आदमी का लाइफ टाइम कम होता है, ऐसे कुछ सर्जरी रहता है, उसको 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। और तीसरा जो हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि 3 साल तक या 4 साल तक हम वेटिंग पीरियड रखते हैं। मतलब कुछ प्रोडक्ट में हम 4 साल तक का वेटिंग पीरियड रहता है प्री एग्जिस्टिंग के लिए, और कुछ प्रोडक्ट में 3 साल का रहता है, कॉम्प्रेशन में 3 साल का है। ये 3 जो क्राइटेरिया उसमें से लोगों को जाना पड़ता है, तो वो क्राइटेरिया लोगों को जाना पड़ता है, तो हमें वो बहुत दिक्कत लगता है कि वो पता नहीं से कस्टमर पॉलिसी नहीं करता है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन मैं पॉलिसी का प्रेजेंटेशन देने से मैं पहला भी बताता हूँ कि आपको इस 3 क्राइटेरिया से जाना पड़ता है, और वो मेरे लिए वो बहुत सेलिंग पॉइंट रहता है फ्रेंड्स। मेरा बहुत कस्टमर बढ़िया। मैं जब कॉल करता हूँ तो पोस्टपोन नहीं करता बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स। मैंने खुद का कुछ मेरे पास पीपीटी एक्चुअली नहीं है बनाया हुआ, लेकिन मैंने खुद का रिसर्च किया है कि कस्टमर के साथ क्या बोलना चाहिए, कस्टमर के साथ कैसा बातचीत करना। ये दिखता है कि आपको थोड़ा सा मेरा प्रेजेंटेशन है, ये दिखता है आपको? अच्छी तरह से नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर बाद में कभी हमें चांस मिला प्रेजेंटेशन करने के लिए
सिर्फ प्रेजेंटेशन सुनने के लिए मुझे सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट आपका चाहिए सर। नहीं संजय जी, आपको मेडिक्लेम का भी प्रेजेंटेशन देना है, जीवन आनंद का भी पेंडिंग भाई, आपको अलग सेशन में आपको बुलाएंगे, उसमें आपका पूरा प्रेजेंटेशन देखेंगे। क्योंकि क्या बात है सर, मतलब मैं आपको ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने आपको बोला अभी कस्टमर बोलता है मुझे कि मुझे 1 करोड़ का लेना है, ऐसा क्यों होता है? हमें तो 5 लाख भी बहुत, मैं अभी सेल्स मैनेजर करके काम करता हूँ, मेरे पास 110 एजेंट है, तो मेरे जब एजेंट जाते तो बोलते हैं सर 5 लाख के लेने के लिए भी कस्टमर रेडी नहीं होता, वो बोलता है उसके नीचे कुछ है क्या बोल, 4 लाख है क्या बोल, 3 लाख है क्या बोल, ऐसा होता है। तो आप 1 करोड़ का कैसे बेचते हो? तो सर क्या होता है, उसका वैल्यू रहता है, हर आदमी का एक कुछ तो कुछ वैल्यू रहता है। कैसा वैल्यू रहता है? उसका कुछ सोशल वैल्यू रहता है, उसका कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू रहता है। मैं कस्टमर को पूछता हूँ, कुछ क्वेश्चन भी करता हूँ, मेरा स्ट्रैटेजी बहुत अलग है काम करने का सर, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ कस्टमर के पास प्रोडक्ट का, मैं क्वेश्चन के ऊपर बहुत काम करता हूँ। मतलब क्या है कि कस्टमर जब बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है अभी यार, पैसा नहीं है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आता है हमारे पास, मेडिक्लेम हो या पॉलिसी हो, एलआईसी का पॉलिसी हो, तो मेरे पास पैसा नहीं है। अभी कल मैंने 1 करोड़ का पॉलिसी बेचा, मेरे बाजू में मैं ऑफिस में अभी बैठा हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको मेरा ऑफिस भी दिखा सकता हूँ, बहुत अच्छा ऑफिस है मेरा, दिखाना बहुत दिखाना। एनर्जेटिक ऑफिस है मेरा, तो उधर भी बैठ के काम करता हूँ फ्रेंड्स। मेरे सामने एक स्पोर्टमैन का दुकान खुला है अभी, एक 15 दिन हो गए, और वो आया था मेरे पास, मैंने बोला कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो बोला सर मैं काम तो अच्छा कर रहा हूँ, मैं बोला कि अपना मेडिक्लेम कितना है सर, तो बोला सर मेडिक्लेम तो मेरा कुछ नहीं, मुझे जरूरत नहीं, मैं तो स्पोर्टमैन हूँ। फ्रेंड्स ऐसा रहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, से ना बोल रहा है, आप मुझे कौन से ऑब्जेक्शन दे दो, मैं अच्छी तरह से हैंडल करके दिखाता हूँ आपको। मतलब मेरा इंटरव्यू ऐसा रहना चाहिए फ्रेंड्स कि मैंने कुछ नहीं आपको बताने का, आपने मुझे ऑब्जेक्शन बताना चाहिए। मतलब क्या कि सर मेरा से ना बोल रहे, सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मुझे इंश्योरेंस की जरूरत, ऐसा आपने मुझे क्वेश्चन बोलना चाहिए एज ए कस्टमर करके, मैं आपको आंसर दे सकता हूँ एज एजेंट करके, बहुत ही अच्छा आंसर दूंगा, और मुझे बहुत खुशी होगी और कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ डेफिनेटली। अगर आप एजेंट है ना तो भी मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ, ये मेरी ताकत है, मेरे पे मतलब ये मेरी कन्विंसिंग की ताकत है। संजय क्या जी, होता है आपके हाँ सर बोलिए। आपके बहुत अच्छे, आपने बहुत फीडबैक अच्छा दिया है। अभी आपने जो बताया कि ऑब्जेक्शन के ऊपर अपने को बहुत कुछ सुनना है, लेकिन टाइम की भी ये है, कई लोगों को कोई सवाल है तो उनको भी पूछना है। अभी आपने जो सेशन में जो लोग लोग बैठे हैं, तो उनके कोई सवाल है तो उनके जवाब थोड़ा देंगे तो उनको भी अच्छा यस लगेगा। यस कोई बात नहीं सर, डेफिनेटली पूछिए सर, डेफिनेटली पूछिए। चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई भी सवाल है। उनके सवाल जो रहेंगे आप मुझे बोलिए सर, उनका ये सवाल है, कोई बात नहीं, हम उसका आंसर दे देंगे सर। ओके सर। सर ये आप जो इतना सर्विसिंग देते हैं लोगों को, किस तरह ओके। से देते हैं? 5,500 लोगों का जो कस्टमर बेस है, तो आप हम्म। उनकी सर्विस क्या है? उनकी मतलब ऐसे वैल्यू एडेड सर्विस क्या देते हैं आप? क्या है, अभी कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं सर ऊपर, मुझे दिख रहा है थोड़ा सा कि क्या क्या सवाल, कोई थोड़ा बात नहीं। देख। म्यूट हो गए सर, सर आप म्यूट हो गए। मेरा आवाज आ रहा है सर? म्यूट हो गए सर, आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है ना? मेरा आवाज सुन सकते हैं आप मुझे? यस सर, आ रहा है। ओके। अभी मुझे परसों एक कस्टमर, मैं कॉल करने के बाद एक कस्टमर बोल रहा था सर मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पिताजी का अभी भी ऑपरेशन हो गया है, तो उसमें बहुत खर्चा हो चुका है, मैं अभी ये बेयर नहीं कर सकता हूँ सर। मैंने उनको बोला कि सर ठीक है, मेरे पास अभी समझ लीजिए कौन सी भी सिचुएशन जो आती है आपको, वो आपके पास पैसा है करके नहीं आती सर, या पैसा नहीं है करके नहीं आती, जो सिचुएशन आने वाली वो आती है। हम क्या करते हैं सर, आगे के आदमी का अच्छी तरह से सुनते नहीं और हमारा बोलने चालू कर देते हैं। मैंने पूछा कि सर आपके पिताजी को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, ये बहुत ही गलत बात है, मतलब ये बहुत ही अच्छा नहीं है ना, इतना पैसा जाता है, बहुत बड़ा पैसा जाता है लोगों का। और सर
अभी जो आप बोल रहे हैं मुझे कि मेरे पास पैसा नहीं है, बात सही है। आपका एज तो 42 है अभी, आपका तो प्रोडक्टिविटी का एज है, तो आप अभी बोल रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं। तो सर ऐसा हो सकता है क्या कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास पैसा नहीं लेकिन आपके पास प्रॉब्लम नहीं आने वाला सर? जब पार्टी बोलते हैं ना कि मेरे पास पैसा नहीं तो हम चुपचाप बैठते हैं सर, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमने उसको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या हो सकता है या कैसा हो सकता है। आप बोल रहे हैं आपके पास पैसा नहीं सर, विच इज रियली बैड थिंग है कि आपके पास पैसा नहीं, लेकिन सर मुझे पता है ये आपके पास पैसा नहीं है, आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है। क्या रहेगा आंसर उसका? पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है तो ऑब्जेक्शन आता ही, मतलब पैसा किसी के पास भी नहीं रहता लेकिन पैसा अरेंज करना पड़ता है सर। समझ लीजिए सर, समझ लीजिए सर कि आज कुछ आप गाड़ी से जा रहे हैं और किसी ने आपको धक्का दिया और गिर गए, और गिरने के बाद आपके पैर को बहुत चोट लगी, आप क्या करेंगे सर? तो बोला कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। क्यों जाएंगे सर हॉस्पिटल में? हमने उसको क्वेश्चन पूछना चाहिए, ध्यान में रखिए कि जब हम उनको क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है। हम सिर्फ क्या करते हैं कि उसके क्वेश्चन के आंसर देने के पीछे लगते हैं। कोई जरूरत नहीं सर उसका एजेंसी, मतलब उसका क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत नहीं। उसको क्वेश्चन करने से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो आप गिरने के बाद क्या करोगे सर? तो बोला कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। सर आपके पास तो पैसा नहीं बोल रहे थे तो हॉस्पिटल जा सकते हैं आप? नहीं, कुछ किधर से भी अरेंज करेंगे। क्यों करेंगे अरेंज? क्योंकि आपको वैल्यू लग रहा है कि अगर मैं हॉस्पिटल नहीं गया तो मेरा वो जो मेरा पैर फिसल गया, मेरा पैर जो ब्रेक हो गया, जो तो मैं काम नहीं कर सकूंगा आगे, तो मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा कि उसके एनर्जी जनरेट करना पड़ता है, मतलब पैसे का वैल्यू जनरेट करना पड़ेगा आपको। ये बहुत ईजी है, मैं आपको बहुत ईजी तरह से समझा सकता हूँ, बहुत एग्जाम्पल देके समझा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत मजा आता है सर। आप मुझे मेरा इंटरव्यू लेने से भी अच्छा रहेगा ना कि आप मुझे क्वेश्चन कीजिए कि सर ऐसा ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, बहुत ही अच्छा रहेगा सर। संजय जी, आपके ऑब्जेक्शन के जो हैंडल है उसके में हम अलग सर से बात करके वो सेशन रखेंगे, तो आप वो तैयारी में आना नेक्स्ट टाइम। डोंट और वरी सर, हमारे मुझे अच्छा लगेगा हमारे सर। और हमारे कमांडो में आपको जुड़ना है। हाँ, यस यस तो एक सर। बहुत बढ़िया ग्रुप है, आपके लिए बहुत मजा आएगा। अभी सर भी आए हुए हैं, सर भी आपसे बात करना चाहते हैं। मेरा ऑफिस हाँ दिखाओ एक मिनट आपको मैं सर। हाँ, दिखाओ दिखाओ सर, दिखाओ, नो एक प्रॉब्लम। मिनट सर, एक मिनट। छोटा ऑफिस है, बहुत बड़ा नहीं सर। हाँ, उन्हें बहुत बढ़िया। ये मेरा बैठने का जगह है सर। ओके उसके पीछे शिवाजी महाराज का ही है पोस्टर लगाया ओके, हुआ। बहुत ये मेरा बढ़िया। केबिन है सर। ओके, लक्ष्मी माता, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। 520 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, बहुत बड़ा नहीं है। बहुत बढ़िया। ये एंट्री का आवाज है, एंट्री करने के बाद ये थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर। जय सर जी, आप बात करने वाले हैं? हेलो, हाँ सर। हाँ दया सर, हाँ दया सर से बात करेंगे एक दो मिनट। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये स्पेशल केबिन है, वो कलेक्शन सेंटर वगैरह पूरा है बैठने हाँ, के लिए। मतलब बैंक जैसा है, बैंक भी बनाया बैंक हुआ जैसा है सर, राइट। है। यस यस यस, इधर मैनेजर का केबिन है, मैनेजर रहता है हाँ, इधर, स्टाफ बराबर, बहुत रहता है। बढ़िया। सर कितना स्टाफ है आपने सर? ये सेपरेट। नाइस सेटअप, बहुत बढ़िया। ऐसा है, और मेरा इधर आएगा केबिन है। बहुत बढ़िया। संजय भाई, आपका मोबाइल नंबर शेयर करना है। यस यस सबको चाहत है आपसे बात करने की। सर, 9822268285।
हेलो रत्नेश जी, ये दया सर आए? सर मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जय सर, एक मिनट। देखो जरा दया सर को, उनको क्यों अभी दिख रहे हैं उसके अंदर, ग्रुप के अंदर दिख रहे हैं सर। मेरा मोबाइल नंबर है 9822268285। चैट बॉक्स में डाल देंगे। सर शायद रेंज में नहीं होंगे। ओके ओके, कोई बात नहीं। सर बहुत 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 धन्यवाद संजय सर। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा वैल्यू हमारे बीच में क्रिएट किया कि आप 2003 से आज तक जो काम कर रहे हैं, 5,500 लोगों को सेवा दे रहे हैं और आपका Yes. 210 करोड़ का पोर्टफोलियो आपने बनाया है, यानी बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट आपने किया है। आपका जो काम करने का स्टाइल है वो भी बहुत अच्छा है, यानी लोगों के इसमें आप जाके उनके इसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करके उनको, यानी लोगों की सोच बहुत छोटी रहती है, आप बड़े सोच से काम करते हैं। यानी एक बार प्रीमियम कर लिया 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए हमको बहुत, आप हम हवा में उड़ जाते हैं। पर आप Yes. आप आगे की सोचते हैं कि अबे ये एक मुकाम हो गया और आगे और बड़ा लाना है। ये आपका जो बोलने का स्टाइल हमने देखा कि 1 करोड़ नहीं और 2 करोड़ चाहिए और 5 करोड़ चाहिए, और भी वो भी तुम जो जिस अंदाज में बताया कि बहुत इजीली आपने सेल करने का तरीका बताया, बहुत अच्छा बताया। आप यानी शेयर मार्केट वाले जो लोग हैं वो आसानी से हमारे कब्जे में आते नहीं है, और उनसे भी आपने सेल करवाया, बहुत अच्छा। यानी बहुत आपने जो बहुत चैलेंजिंग काम किया, बहुत चैलेंजिंग काम चैलेंजिंग किया। काम किया आपने, यस यस। बहुत अच्छा हाँ। सर आपने बताया। आज आपने जो जो कुछ बताया बहुत अच्छा बताया, पर आपका टाइम की वजह से हम बहुत कम आपसे ले सके हैं। तो हम अगली बार और एक आपका शेयरिंग सेशन रखेंगे या आप और यानी एक ऑब्जेक्शन हैंडल पे रखेंगे और उनका प्रेजेंटेशन के बारे में, तो सबको फायदा होगा। और सर बहुत ओपन माइंड है, कोई भी बात हार्टली बोलते हैं, तो सभी को फायदा होगा। तो आगे देखेंगे कैसे होता है क्या। सर हमारे जो कमांडो सेशन है ये सुबह 5:30 बजे चालू होता है, 5:30 से 7 बजे तक रहता है रोज। इसमें 80% जो है माइंडसेट पे काम किया जाता है और 20% स्किल सेट पे काम किया जाता है। ये आज के हमारा नया बैच चालू के अभी 4 दिन हुए, कोई नए लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, यानी उनको भी ये मालूमात होनी चाहिए कि इसमें जब जिस दिन दया सर नहीं रहते उस दिन हम एक शेयरिंग का सेशन रखते हैं, गेस्ट लेक्चर रखते हैं। तो इसमें आज आपका हमने गेस्ट के हमें आपको बुलाया था, और बहुत अच्छा हमें आज तुमसे वैल्यू मिला है, इसके लिए हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सभी थैंक को यू। सभी को पीटीवाई करना है। पीटीवाई करना है सर को। पावर टू यू। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत ही एनर्जेटिक आपका सेशन है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, क्या थैंक यू है सर, सर कि थैंक यू। हम तो एक ही फील्ड में काम करते हैं, तो एक एक दूसरे से शेयरिंग करने से ही बहुत अच्छा होता है, और जो हमें नॉलेज चाहिए उसमें से ज्यादा नॉलेज मिलता है सर, मैं ये मानता हूँ ऐसे। हर एक का एसोसिएशन होता है अपना, चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है, इंजीनियर का होता है, तो एलआईसी का भी एसोसिएशन होना चाहिए, तो बहुत बहुत उसमें बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। यस सर, यस। थैंक एक यू 2 मिनट सर ले सकता बहुत। और 2 मिनट बोल हाँ सकते। हाँ बोलो सर, कोई क्या प्रॉब्लम है, नहीं। हाँ हमारा माइंड ब्लॉक रहता है सर, माइंड ब्लॉक रहता है। अब ऐसा लगेगा ना कि मुझे इंडिया में नंबर 1 आने के लिए क्या करना पड़ेगा गौतम भाई? पॉलिसी के ऊपर मुझे हाँ, अगर इंडिया में नंबर 1 आना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे? अपने को खुद का पहले माइंड सेट करना चाहिए और अपने को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना पड़ेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, अभी पूरा इंडिया के लोग हमारे सेशन में जुड़े हुए, इसलिए मैं यस 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 ये यस। बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स, अपने को मेरे ही डिवीजन में, सातारा डिवीजन में ही मनीषा मुड़ी करके एक लेडी है मेरे डिवीजन में, आपको पता नहीं रहेगा यस शायद, यस इसलिए आपको मालूम। 2 मिनट में बोलना चाहता हूँ। अपना जो हाँ माइंड ब्लॉक है ना, माइंड ब्लॉक ब्रेक होना चाहिए सर। यस वो यस यस लेडी है, वो लास्ट 3 साल से इंडिया में नंबर 1 आ रही है, आपको पता ही क्या? यस यस पॉलिसी यस बेसिस यस। पे, पॉलिसी की बेसिस पे मैं जिधर हाँ काम करता हूँ उधर ही 20 किलोमीटर में उसका ये रेसिडेंस है। तो पॉलिसी बेसिस पे नंबर 1 आती है सर वो, ऑल ओवर इंडिया में यस आती है वो नंबर 1 पे। यस 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 यस। मतलब बहुत बढ़िया। सातारा डिस्ट्रिक्ट में कोरेगांव ऐसा तालुका है, उधर से वो काम करती है, तो नंबर 1 आती है। उसका एजुकेशन कितना है आपको पता है क्या? वो काम नहीं करती, उसका हस्बैंड काम करता है, उसका एजुकेशन 10वीं नापस है, वो 10th हाँ नापस है।
फेल है, हाँ। 10 क्लास फेल। माइंडसेट मतलब की है। 10वीं कक्षा पास नहीं हुआ तो भी इतना बड़ा काम कर रहे हो, उसका माइंडसेट क्या रहेगा देखिए। और वो नंबर 1 इंडिया में लास्ट 3 साल से आ रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। उनको मेरा भी कहने का अभी मतलब ये है, कहने का मतलब संजय जी, ये है हाँ, कि कहने का मतलब मेरा संजय, ये है सर कि हम्म, हमारा माइंड ब्लॉक के ऊपर ही काम होना चाहिए। मार्केट बहुत यस, बड़ा है, हम काम करने के लिए यस सर, बहुत ये रहेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने जो इतना अच्छा दिया है सुबह सुबह, सब लोगों को बहुत फायदा होगा। और आपको आगे भी ऑब्जेक्शन हैंडल के लिए आपको हम इनवाइट करेंगे। और मेरे आपको मनीषा मुली, विनती रहेगी कि मेरा इंटरव्यू लेने से अच्छा है कि मुझे आप ऑब्जेक्शन डाल दिए मेरे ऊपर। आने वो नहीं, इसलिए अभी अभी इसलिए मैं कैसा बोल था, रहे कौन से नहीं 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 नहीं, सही बात है, उसमें ज्यादा फायदा होगा। ये यस बात यस सही है। अभी वो मनीषा मुलिक को भी हम बुलाना चाहते हैं, उन्होंने भी कैसा काम करते हैं, उनको भी हर एक को मौका देना है। आपको तो आपके आपका पास तो पूरा इंडिया के लोग हैं, तो वो हिंदी में नहीं बात कर सकते, थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन थैंक यू सर, करेंगे ट्राई से, उनको भी बुलाएंगे, कोई बात नहीं सर। थैंक यू सर। और आप जुड़ जाओ सर, अभी बैच चालू हो गई है, आप जुड़ जाओ, बहुत बढ़िया। यस यस सर यस। थैंक यू सर, ठीक थैंक है, यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, आज के सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। कल हम जुड़ेंगे शार्प 5:30 बजे सुबह, और आगे के लिए रेडी हो जाएंगे। गुड डे और ओके।